अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आया हूँ। बनाना बहुत आसान है, सिंपल तरीके से बनाऊँगा। आप ये अथेंटिक रेसिपी है, आप इसी तरह बनाएंगे तो आपके भी बहुत परफेक्ट बनेंगे फ्रेंच टोस्ट। जो परफेक्ट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक अंडा, हाफ कप फुल फैट क्रीम। ठीक है, आप दूध कच्चा ले लें या उबाल के ले लें, कोई सा भी ले लें चलेगा, लेकिन आप कच्चा लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये कुक होगा, उसका अपना एक ख़ास यूनिक फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो वो आप किसी भी जो मिल्क मैन से आप जाके ले सकते हैं, दूध वाले से। तो अगर आपने लगवाया हुआ है तो वो तो बेस्ट ही है। ठीक है, टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे वो फ्लेवर ख़ास नहीं आता। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, मैं 4 स्लाइस ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं 1 से 2 अफराद के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा अफराद के लिए बनाना है तो इस रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर लें। 1 चुटकी हमें चाहिए नमक, 2 सब्ज़ इलायची और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पिसी हुई चीनी ली हुई है। चलें दोस्तों, पहले इसका बैटर तैयार करते हैं, फिर से तैयार करेंगे। इसे शैलो फ्राई करेंगे, या अगर आप शैलो फ्राई नहीं करना चाहते तो उससे कम घी या बटर इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा बटर में बना लूँ, मेरे पास देसी घी भी है। 1 से 2 टेबल स्पून हमें चाहिए। तो सर सबसे पहले मैंने एक अंडा तोड़ के यहाँ पर रखा हुआ है, आपने अलग से तोड़ना है। अक्सर ये होता है कि ख़राब निकल आता है तो फिर आपका सारा बैटर ख़राब हो जाता है। दोस्तों इसमें आप दूध मिला दें, हाफ गिलास फुल फैट क्रीम वाला, 2 सब्ज़ इलायची और नमक 1 चुटकी के करीब है, 2 टेबल स्पून इसमें आप चीनी मिला दें और अच्छे तरीके से इसे 5 मिनट के लिए विस्क करें। अगर आपका विस्क है तो विस्क ले लें, अगर नहीं है तो आप चम्मच के साथ या कांटे के साथ कर लें। 5 मिनट अच्छे तरीके से इसे, जितना आप इसे अच्छा बीट करेंगे उतना ही आपका फ्रेंच टोस्ट अच्छा बनेगा। लें जी दोस्तों, हम फ्रेंच टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। मैंने 5 मिनट लिए अंडे को, मिल्क को और चीनी को और सब्ज़ इलायची को अच्छे तरीके से बीट किया है और नमक डाल के। तो मैंने एक तवा रख लिया, उसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून के करीब हम मक्खन डालेंगे। अगर आपने देसी घी डालना है तो देसी घी डाल दें। रेकमेंड यही आप देसी घी में या इसे मक्खन में बनाइएगा, ये आपके बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। मेल्ट हो लेने दें हल्का सा ऐसे। दोस्तों आपने ऐसे स्लाइस पकड़ना है, इसे डिप करना है। ये तो हर बंदा आसानी के साथ इसे कर सकता है जो अननोन है। दोस्तों आपने 1 दिन पुरानी ब्रेड लेनी है, उससे ही आपके अच्छे बनेंगे। दूसरा स्लाइस भी डाल दें, 2-2 करते हैं। बस इसमें ये ख्याल रखें, आपने 1 दिन पुरानी ब्रेड को यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये पहले दिन वाले आप इस्तेमाल करें तो ये आपके टूटेंगे और सही नहीं बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसे 2 से 3 मिनट एक साइड पे देते हैं, फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पे। नहीं जी दोस्तों, 2 से 3 मिनट मैंने 1 साइड पे किया है। अब एहतियात के साथ से हम पलटेंगे दूसरी साइड पे, इस तरह बहुत एहतियात के साथ हमने करना है, ये टूट जाते हैं, स्पेशली जब आप मक्खन से शैलो फ्राई कर रहे हो। चलिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट ये मैं इस साइड पे दूसरी साइड पे दूंगा, फिर मैं सारे फ्राई करके आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन इसकी डिश आउट करके। लें जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। दोस्तों से ब्रेकफास्ट नाश्ते में ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आते हैं टिप्स की तरफ। जब भी आप फ्रेंच टोस्ट बना रहे हो तो इसके अंदर आप एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप मक्खन यूज़ कर रहे हैं तो इसे आपने मीडियम लो के ऊपर आपने बनाना है। ठीक है, जो लो होती है उससे थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है। उसमें ये होगा जी, क्योंकि मक्खन में मॉइस्चर होता है तो वो आपको अगर थोड़े से सॉफ्ट से हल्के से सख्त और सॉफ्ट से चाहिए, यानी आप उसे हाथ लगाएं तो वो टूटे ना।
तो आप तो लो मीडियम लो पे कर लें। अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं या वेजिटेबल घी डालडा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसे लो हीट के ऊपर बनाना है, तो आपके ये स्लाइस नहीं टूटेंगे। और दूसरी टिप ये है जी, आपने हमेशा बासी डबल रोटी इस्तेमाल करनी है, यानी जो 2 दिन की होती है या 1 दिन पुरानी होती है, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, इसमें मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है, तो आपका ये जो है फ्रेंच टोस्ट टूटता नहीं है। और इसे आप नाश्ते में चाय के साथ खाएं या कॉफ़ी के साथ, आपको ये बहुत मज़ा देगी। मैंने इसके साथ चाय बनाई है। तो दोस्तों मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करके आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है और परफेक्ट रेसिपी, आपके सामने रिज़ल्ट है। और स्लाइस भी टूटा नहीं है और ये माइल्ड भी होगा, इतना वो भारी नहीं होगा। अक्सर ये होता है कि हम 2 से 3 फ्रेंच टोस्ट खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो इसमें चीनी एक बैलेंस है। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपको हैवी चाहिए तो इसमें आप मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल कर लें साथ, और चीनी को डबल कर लें, 4 टेबल स्पून कर लें। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।